और इस ऊंचे लेवल के क्रिकेट में बिल्कुल भी गलती की हम आशा करते नहीं आपसे। जो आदेश आपको दिया जा रहा है उस आदेश है। और देखना होगा जब हम आखिरी दिन में प्रवेश करेंगे तो ये टूर्नामेंट कितना बड़ा इतिहास से रचता हुआ नजर आएगा। पिछले संस्करण में भी हमने ऐतिहासिक इस टूर्नामेंट को देखा था। आखिरी गेंद पर 3 रनों की आवश्यकता थी और मुकाबले में जीत दर्ज कराई थी कुमलीपाटन ने। कामाक्षी बनाम कुमलीपाटन के बीच में मुकाबला था। आखिरी गेंद में 3 रनों की जरूरत थी बल्लेबाज को बेट कराते हुए। बल्लेबाज ने हालांकि गेंद को खेला जरूर था, केवल 1 रन ले पाए थे। दूसरे रन की कोशिश में रन आउट हुए थे। उसके बाद कुमलीपाटन के साथ में तमाम दर्शकों का हुजूम, जन सैलाब इस मैदान पर देखने मिला था। इतिहास से रचता हुआ नजर आया था सरकंडा का ये खेल परिसर। देखना होगा 2024 का ये 12वां संस्करण विनीत कप और भी क्या बड़ा इतिहास रचेगा। इस मैदान पर टेनिस जगत के बड़े सितारे आज खेलते हुए नजर आएंगे और आने वाले दिनों में भी टेनिस जगत की बड़ी टीमें और टेनिस जगत के बड़े सितारे इस मैदान पर आपको देखने मिलेंगे। साथ ही मुख्य मंच पर ऊंचे लेवल से माननीय मंत्री पद से लेकर विधायक पद तक के जनप्रतिनिधि आपको मुख्य मंच पर विराजमान नजर आएंगे आने वाले दिनों में। और ये पूरी कोशिश है माननीय शांत भंडारी जी की। इनकी कोशिशों का प्रतिफल मैदान पर नजर आता है। चैंपियन लालपुर के एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाएं प्लीज। कमेंट्री बॉक्स में आ जाए तुरंत। केवल 50 मिनट का समय है आपके पास बॉलिंग खत्म करने के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 10-10 ओवरों का मुकाबला है। शुरुआती 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे जिसमें 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रहेंगे। वैसे ही 7 ओवर के बाद आप बल्लेबाज अपने पावर प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 ओवर के बाद आफ्टर 7 ओवर के बाद आप अपने पावर प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर होंगे। और लीजिए मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद आ चुकी है। बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो डॉक्टर एलेक्स पर और साथ ही शामू नजर आ रहे हैं। एलेक्स स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर शामू और गेंदबाजी की कमान पर मौजूद है मनोज। देखना होगा राइट आर्म राउंड द विकेट। गेंद हल्के हाथों से गेंद को पुश किया और गेंद मिड विकेट के इलाके में पहुंची। रनों की शुरुआत होती हुई 2 गेंदों पर पहला रन आ चुका है। एलेक्स ने स्ट्राइक रोटेट की और शामू को दिया है मौका स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने का। स्वागत है तमाम दर्शकों का जो दर्शक ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। उन्हें मैं बता दूं आप विनीत कप के चैनल पर भी जाकर
इस आयोजन का आनंद ले सकते हैं। लीजिए, विकेट की संभावना नजर आ रही है, बेहतरीन एफर्ट देखने मिलता हुआ, और देखना होगा अंपायर की उंगली उठी है, इस बात का संकेत है कि कैच आउट है। जबरदस्त कैच देखने मिलता हुआ। पहला विकेट यहां से देखने मिलता हुआ। पहले रन के बाद पहला विकेट शामू के रूप में कैच आउट हुए, लॉन्ग ऑन पर पकड़े गए बल्लेबाज, मौका नहीं मिला। और जो दर्शक यूट्यूब की हम बात कर रहे थे, आप यूट्यूब सोशल मीडिया पर जाकर आप सर्च करें विनीत कप, और विनीत कप के प्रोफेशनल चैनल पर आप जाए, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आनंद लें इस टूर्नामेंट के प्रति गेंदों का। हर एक गेंद का आप आनंद ले सकते हैं और साथ ही फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर विनीत कप के पेज को। तो ये दो काम आप कर लीजिए और आनंद लीजिए विनीत कप के आयोजन का घर बैठे अपने स्मार्टफोन पर। लीजिए, मुकाबले की ओर रुख करते हैं। लो वफुल टॉस, गेंद खराब गेंद, और शुरुआत होती भी गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। सीधा 6 रनों के लिए बल्लेबाज आए करणवीर। लीजिए, गेंद वापस आ चुकी है 7 रन स्कोरबोर्ड पर। ये बेहतरीन समय सम्मान करते हुए नजर आए। बैक टू द बॉलर खेला, रन लेने का मौका नहीं मिला है। और जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं, ये जो मुकाबला खेला जा रहा है अमरकंटक हेल्थ सेंटर बनाम चैंपियन लालपुर के बीच में, जिसमें टॉस जीता अमरकंटक हेल्थ सेंटर ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए अब तक 9 रन बना चुकी है और 9 रन पर पहला विकेट भी आ चुका है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद पैरों से जाकर टकराई, देखना होगा। अब तक अपने रिव्यू का इस्तेमाल किया नहीं है, जानते हैं कि गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, पैरों से जाकर गेंद टकराई लो वफुल टॉस के रूप में, और कोई रन देखने नहीं मिला है। थोड़ी सी हलचल महसूस कर रहे थे मैदान पर। ये गेंद हवा में है, गेंद डिफाइंड के इलाके में खेले गई। बेहतरीन स्ट्रोक, ऐसा लगा कि कैच आउट की संभावना नजर आ सकती है। 3 खिलाड़ी एक गेंद के पीछे दौड़ते हुए नजर आए, देखते ही देखते गेंद बाहर। 13 रन स्कोरबोर्ड पर इस चौके की बदौलत। गेंद वापस लाई है, देखना होगा। 13 के बाद 1 विकेट है अभी भी स्कोर बोर्ड पर।
स्विच हिट का प्रयास, जबरदस्त स्ट्रोक है, पावर प्ले है, जानते हैं गेंद को हवाई सफर पर पहुंचाया मैक्सिमम, और ऐसा लगा कि डीजे वाले इनके अनुरूप गाना प्ले नहीं कर रहे हैं और सीधा डीजे के काउंटर में पहुंचाया इस गेंद को। ये गेंद क्या देखना होगा, गेंद हालांकि सीधी फेंकी जरूर थी, लेकिन पिचिंग जो मोमेंट था गेंद का वो बिल्कुल भी सही नहीं था। लेग स्टंप से बाहर पिचिंग देखने मिलता हुआ 19 रन स्कोरबोर्ड पर है। अमरकंटक हेल्थ सेंटर पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीतने के बाद। ये गेंद हल्के हाथों से कट करने का प्रयास था, फ्लाई स्लिप के इलाके में खिलाड़ी मौजूद, रनों की कोई संभावना नजर नहीं आई। सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज अभी भी 19 रन स्कोरबोर्ड पर है। दोनों ही बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो इसमें मैदान पर एलेक्स नजर आ रहे हैं जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और उनका साथ देते हुए ऐसे में ये लीजिए एक और स्विच हिट का प्रयास, और ये प्रयास बेहतरीन तरीके से सफल होता हुआ बैकवर्ड डीप स्क्वायर डीप पॉइंट के इलाके में ये गेंद खेली गई और गेंद सीधा 6 रन बाउंड्री के बाहर पहुंचाई गई। जिस तरीके से अंदाज था बल्लेबाजी करने का, मानो ऐसा लगा कि गेंद स्क्वायर लेग के इलाके में गई लेकिन पॉइंट के इलाके में पहुंची। एक और स्लोवर गेंद और फुल टॉस गेंद डिपॉजिट हुई है। बड़ी ही निराशाजनक स्थिति पर नजर आ रहे हैं प्रहारक छोर के बल्लेबाज मनोज आए हैं। अगले गेंदबाज देखना होगा अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर। अब तक इन्होंने 9 रन खर्च किए हैं और स्ट्राइक पर मौजूद है करणवीर गुप्ता। देखना होगा करणवीर के बल्ले से और कितने रनों का योगदान टोटल देखने मिलेगा। और देखिए अंपायर जो है ना संकेत दे रहे हैं बॉलिंग टीम को कि आपको 10 ओवर 50 मिनट के अंदर संपन्न करने हैं। ये बढ़िया गेंद बैक टू द बॉलर खेला, डिफेंसिव ये स्ट्रोक, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद टप्पा होने के बाद पहुंचे लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे, बिना किसी देरी के साथ में गेंद पर झपट्टा मारा और देखते ही देखते 1 रन कंप्लीट करते हुए नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। मनोज इस समय देखना होगा एलेक्स जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, अब तक 8 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। इनके बल्ले से योगदान बड़ा हो सकता है इस बार। गेंद हवा में, विकेट की संभावना है, एक और विकेट उसी तरीके से उसी खिलाड़ी के हाथों में पहुंचता हुआ। कोशिश बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, दूसरा डाइव लगाते हुए कैच। यहां पर फिर भी देखिए थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन पहुंचाया, अंपायर की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, सॉफ्ट सिग्नल अब तक देखने मिला नहीं है। हाथों पर निगाहें रहेगी, क्या गेंद जमीन से संपर्क में आई है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। तमाम दर्शक हमारे साथ में यूट्यूब के माध्यम से जुड़ चुके हैं, काफ़ी संख्या में दर्शक पूछ रहे हैं कि रांची का मैच कब होगा। बिल्कुल अगला जो मुकाबला आप देखेंगे वो रांची फाइटर्स के बीच में अगला मुकाबला आप देखेंगे। रांची की टीम जो कि झारखंड राज्य से इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी, झारखंड के रांची से टीम इस मैदान पर आपको प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। बड़ा ही रोमांचक अगला मुकाबला, और ये मुकाबला भी बहुत ही रोमांचक है। दोनों ही टीमें एक दूसरे को चुनौती देती हुई नजर आएगी।
हेलो। और इस समय श्री राम पुत्र लवकुश मैदान पर होंगे, देखना होगा लवकुश किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहली गेंद का सामना करेंगे, स्लोवर फुल टॉस और गेंद को मुख्य मंच की ओर खेला है। जबरदस्त यहां पर छक्का देखने मिलता हुआ। डिप मिड विकेट के इलाके में गेंद खेली गई 6 रनों के लिए। आते ही अपने बल्लेबाजी का आगाज किया है 6 रनों के साथ में। एक और गेंद फिर से मिड विकेट के इलाके में, दूसरी दफा पकड़े गए, विकेट आया है कैच आउट के तौर पर। बहुत ज्यादा गर्म मिजाजी के साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे और फील्डर ने तुरंत ही पानी फेरा है इनकी मेहनतों पर। विकेट आया, तीसरा विकेट, 32 पे 3। और इस समय दर्शकों की बात की जाए लीजिए, नए बल्लेबाज मैदान पर होंगे। 32 पे 3 अब तक हो चुके हैं। एक और फुल टॉस गेंद थी, हालांकि अब तक कोई प्रतिक्रिया देखने मिली नहीं है, यानी देखना होगा। अब तक अंपायर की प्रतिक्रिया आई नहीं, शायद कुछ दिक्कत गई हो, क्योंकि बल्लेबाज सामने पाए गए थे, स्टंप के सामने थे बल्लेबाज। क्या गेंद पीछे से गुजरी है, ये देखने वाली बात रहेगी। और निश्चित ही वाइड बॉल का यह संकेत आता हुआ। विकेट कीपर भी जानते थे इस बात को कि गेंद वाइड है, हालांकि कमेंट्री बॉक्स से देख पाना थोड़ा मुश्किल का काम था। विकेट कीपर एकदम बॉल के सामने थे और अंपायर के सामने बल्लेबाज मौजूद थे। ये बढ़िया गेंद इस बार सामने खेलने के लिए मजबूर किया, बैक टू द बॉलर खेला, रन लेने का कोई मौका नहीं। 3 ओवर के बाद 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी 4 तिक्के नजर आ रहे हैं। 3 का आंकड़ा कंप्लीट। Colleges Bilaspur. डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA विज्ञान। चैंपियन लालपुर के बीच में लोवा फुल टॉस गेंद, बेहतरीन ड्राइव का अंदाज, कवर ड्राइव देखने मिलता हुआ। खिलाड़ी मौजूद है डीप कवर पर, केवल एक ही रन बाउंड्री के करीब में गेंद को गेदर किया। 34 रन स्कोरबोर्ड पर। अमरकंटक हेल्थ सेंटर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। विकेट 3 हो चुके हैं, लेकिन रन भी काफ़ी हद तक अच्छे नजर आ रहे हैं। 10.74 के औसत से रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस औसत को मेंटेन कर रखना होगा। ये लोवा फुल टॉस गेंद थी, उसी अंदाज में गेंद को ड्राइव किया। पिछला जो स्ट्रोक कवर के एरिया में खेला गया था, उसी दिशा में एक और ड्राइव देखने मिलता हुआ। लोवा फुल टॉस, ये बॉल कवर के इलाके में खेली गई गेंद, 1 रन आता हुआ। पिछली 2 गेंदों से 2 सिंगल देखने मिले, जिसके बदौलत स्कोर में इजाफा। 35 रन स्कोर बोर्ड पर। अगला जो मुकाबला होगा, रांची का मुकाबला आप देखेंगे इस मैदान पर। ये गेंद सीधे बल्ले से खेलने लायक, और वाकई में सीधे बल्ले से खेला है, डिपॉजिट किया ओवर द लॉन्ग ऑन। मैक्सिमम लिमिटेड एंड मैक्सिमम 6 मोर अगेन। 41 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के बाद। इकतालीस रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं। अमरकंटक हेल्थ सेंटर वाकई में अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। एक और गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। रन आउट का मौका है, गलत यहां पर देखना होगा। गलत एंड पर थ्रो किया जरूर था, अपने ही हाथों से गलती कर बैठे। गेंद को बिना देखे दौड़े, और इतना दौड़े कि वापस आने का मौका बहुत कम मिल पाया। एक वक्त ऐसा लगा कि मौका मिल ही गया था, क्योंकि विकेट कीपर के एरिया में गेंद को थ्रो की गई थी, और देखते देखते नॉन स्ट्राइक एंड के और भी थ्रो किया गया। विकेट आया है, चौथा विकेट आता हुआ। इस चौथे विकेट के बाद अगर रनों की बात की जाए तो अब तक
41 पे 4 पारी के चौथे ओवर में। नए बल्लेबाज होंगे शंकर दास नए बल्लेबाज। वैसे ही करणवीर गुप्ता अभी भी मैदान पर मौजूद है, जो कि 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। 41 पे 4 हो चुकी है। अमरकंटक हेल्थ सेंटर गलतफहमी का शिकार हुए बल्लेबाज और मानो जैसे आत्महत्या कर बैठे हो, अपने आप से खुदकुशी करते हुए नजर आए। नए बल्लेबाज आए हैं शंकर दास। देखना होगा शंकर दास किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। एक और बढ़िया गेंद, अपील की जरूर है, तेज अपील नजर आ रही है, लेकिन इस अपील का प्रभाव जो है वो अंपायर पर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप अपना रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास में एक रिव्यू है, गेंदबाजी टीम अपना रिव्यू का इस्तेमाल कर सकती है और यहाँ रिव्यू इस्तेमाल किया। और देखिए रिव्यू के शायद ख्याल था नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इस रिव्यू को आप खोज सकते हैं। लेग स्टंप के बाहर पिचिंग थी, लेकिन देखना होगा विकेट कीपर और बॉलर का ये आत्मविश्वास नज़र आ रहा है कि गेंद क्या स्टंप की लाइन पर थी या नहीं। लेकिन जहाँ तक अंपायर और मेरा अनुभव ये कह रहा है कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच होती हुई नज़र आई थी और फिर भी निगाहें रहेगी स्क्रीन पर। हालांकि पहला रिव्यू का इस्तेमाल किया। गेंदबाजी टीम केवल एक ही रिव्यू इस्तेमाल कर सकती है, एक पारी में एक रिव्यू आप इस्तेमाल कर पाएंगे और यहाँ पर रिव्यू का इस्तेमाल किया है। इस रिव्यू को किस तरीके से इस्तेमाल करेगी बैटिंग टीम के पास भी एक रिव्यू है, हालांकि बैटिंग टीम को रिव्यू का अभी मौका आया नहीं है। गेंदबाजी ने अपना रिव्यू का इस्तेमाल किया और शायद इस रिव्यू को खो भी सकती है, इस बात का संकेत देखने मिलेगा, देखना होगा। हालांकि हम काफ़ी ज़्यादा तिरछे बैठे हुए हैं, कमेंट्री बॉक्स का इलाका जो है वो विकेट के एकदम सीध में है नहीं, जिस वजह से डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी देखना होगा, थर्ड अंपायर की निगाहें बनी हुई है। और इस समय डिसीजन आउट का आता हुआ आप रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है, रिव्यू लेती हुई नजर आई, सक्सेसफुल हुआ रिव्यू, विकेट आया है। नए बल्लेबाज होंगे अमन, और इस समय जो दोनों ही टीमें खेल रही है, अमरकंटक हेल्थ सेंटर बल्लेबाजी कर रही है, वहीं चैंपियन लालपुर की टीम गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही है। गेंदबाजी की टीम पहले पायदान पर अब तक नजर आ रही है, 41 पे 5 विकेट ले चुकी है, लड़खड़ा चुकी है यहाँ से अमरकंटक हेल्थ सेंटर की ये टीम। देखना होगा कब संभलती हुई नजर आएगी। शंकर दास और अमन दोनों ही नए बल्लेबाज हैं, दोनों ही ने अब तक कोई भी गेंद का सामना किया नहीं है। अमन के हिस्से में पहली गेंद रहेगी, बाएं हाथ के बल्लेबाज नजर आ रहे हैं अमन, और इस मैदान पर बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन दिखाया है।
ये गेंद वाइड यॉर्कर का प्रयोग करते हुए नजर आए, काफी ज्यादा बाहर गेंद, बाहें फैलाकर इस बात का संकेत पहुंचाया कि निश्चित ही ये गेंद वाइड करार दी जाएगी। अगली बॉल पर देखना होगा कि किस तरीके से वापसी करते हुए नजर आएंगे इस गेंद पर। 42 पे 5 पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। लो बॉल टॉस, गेंद हवा में गेंद है, देखना होगा मिड विकेट के इलाके में, और फंबल होते हुए नजर आए, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुए, गलतफहमी का शिकार होते हुए नजर आए। 4 खिलाड़ियों के बीच में गेंद टप्पा होती हुई नोमैंस लैंड पर। सुरक्षित बल्लेबाज अमन, वरना चल तो बैठे ही थे, विकेट आ ही चुका था, सुरक्षित है अभी भी, वरना छठा विकेट। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस और यहाँ से पीजी 4 महाविद्यालय ओवर की कला संकाय में बीए विज्ञान संकाय में बीएससी एमएससी, कॉमर्स संकाय में बीकॉम एमकॉम, कंप्यूटर संकाय में बीएससी कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। दुर्गेश शाह है गेंदबाज, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आए। खराब गेंद थी, काफी मौका था बल्लेबाज के पास, और गेंद को लॉन्ग लेग के इलाके में 4 रन के लिए पहुंचाया। एक और गेंद इस बार भी ऑन साइड के इलाके में खेली गई है, कॉर्नर के इलाके में गेंद खेली गई। मिड विकेट के खिलाड़ी दौड़ कर गए और दौड़ते ही दौड़ते गेंद को गिदर किया। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने एक और रन जोड़ते हुए नजर आए। 48 रन स्कोरबोर्ड पर है। पारी का 5वां ओवर और 5 विकेट हो चुके हैं। अमरकंटक हेल्थ सेंटर पूरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है। देखना होगा कि आगे अगले जो 5 विकेट शेष बचे हुए हैं वो कितने रन जोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर 100 रनों का भी लक्ष्य मिलता है तो एक बेहतरीन चुनौती का सामना करते हुए नजर आएगी टीम चैंपियन लालपुर। टॉस जीता अमरकंटक हेल्थ सेंटर ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया टीम चैंपियन लालपुर की टीम को। गेरला पिंडरा मरवाही की ये टीम है। देखना होगा चैंपियन लालपुर क्या आज जीत दर्ज कराते हुए फिर से चैंपियन बनेगी। हालांकि फाइनल मुकाबले तक के सफर करना होगा चैंपियन का ताज सजाने के लिए। ये गेंद सीधा विकेटों पर, जबरदस्त गेंद, स्लोवर गेंद थी, फुल लेंथ की, मिडल स्टंप को जाकर टकराती हुई विकेट आया है। क्लीन बोल्ड के तौर पर विकेट, छठा विकेट देखने मिलता हुआ। इस समय रन है 49, 6 विकेट के नुकसान पर पारी के 5वें ओवर में। नए बल्लेबाज मैदान पर होंगे। देखना होगा विशाल आए हैं और कितना विशाल लक्ष्य विपक्षी टीम को दे पाएंगे। अब तक 49 पे 6 है। आते ही गेंद को बहुत दूर के सफर में पहुंचाया है अमरकंटक हेल्थ सेंटर के ये विशाल नाम का बल्लेबाज। आते ही गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रन बाउंड्री के सफर पे पहुंचाते हुए 55 रन स्कोरबोर्ड पर है। पारी के 5वें ओवर का खेल अभी भी जारी है।
गेंदबाजी की कमान पर दुर्गेश, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, एक क्रॉस बैटेड बल्ला चलाया, वरना सीधा बल्ला अगर चलाते फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए तो शायद कहीं ना कहीं रन देखने मिल सकते थे। अब तक 5 ओवर की समाप्ति के बाद 55 पे 6 हो चुके हैं। अगली 5 ओवर की गेंदबाजी छह विकेट के नुकसान पर पारी का इस समय 6वां ओवर शुरू होने को आया है। कुणाल गेंदबाजी पर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद, तेज रफ्तार की गेंद थी, बैक टू द बॉलर खेला, सॉफ्ट हैंड से गेंद को खेली गई थी। हालांकि देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने रन कंप्लीट किए। 56 रन यहां से स्कोरबोर्ड पर है। 6 विकेट खोकर टीम अमरकंटक हेल्थ सेंटर अब तक 56 रन बना पाई है। इस ओवर की 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष और कुणाल गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी का 6वां ओवर है। 7 ओवर के बाद बल्लेबाज अपने पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट आर्म गेंद थी और यहां पर देखिए फंबल हुए थे, एक बार जरूर विकेट आया है। क्या चलता होना पड़ेगा बल्लेबाज को। विशाल थे बल्लेबाज, गलत जगह पर खेल बैठे। खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, ऐसा लगा कि गेंद वाकई में ड्रॉप हो सकती है, लेकिन पूरी कोशिश और पूरी शिद्दत के साथ में, तन्मयता के साथ में गेंद को गैदर किया, विकेट देखने मिलता हुआ। 56 पे 7 पारी के 6ठे ओवर में अमरकंटक इस समय लड़खड़ा चुकी है पूरी तरीके से। साहिल आए हैं अगले बल्लेबाज, देखना होगा कुणाल की गेंद का किस तरीके से सामना करेंगे। अब तक काफ़ी ज़्यादा विकेट, 56 पे 7 विकेट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद, इस बार एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद खेली गई। हालांकि आउटफील्ड के सहारे गेंद वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ पर पहुंचती हुई नजर आई। अब तक दोनों ही बल्लेबाज अभी भी 57 रन स्कोरबोर्ड पर केवल 1 रन बटोरते हुए नजर आए। जानते हैं शंकर दास काफ़ी देर से मैदान पर है, इन्हें मौका बहुत कम मिला है। लो फुल टॉस ओवर द एक्स्ट्रा कवर और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर अपने ही खेमे में खेलते हुए नजर आए। टीम अमरकंटक हेल्थ सेंटर इस समय 61 पर खेल रही है 7 विकेट खोकर। पारी के 6ठे ओवर की गेंदबाजी जारी है और इस तरीके से अगर बल्लेबाजी होती रही तो निश्चित 107 के आसपास टोटल देखने मिल सकता है, लेकिन विकेटों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। लालपुर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है। ये गेंद हल्के हाथों से खेल गए, कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं, टप्पे से गेंद को उठाया, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। 8वां विकेट, गलत दिशा में खेल बैठे, विकेट आता हुआ।
सुधांशु होंगे अगले बल्लेबाज। अब तक 8 विकेट 61 पर अमरकंटक हेल्थ सेंटर पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। इफ्ताम ओवर द विकेट गेंद मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद थी, हल्के हाथों से टच किया, गेंद को टच एंड गो करने की कोशिश कर रहे थे। शॉर्ट फाइनल के इलाके में गेंद पहुंची, देखते ही देखते ओवर खत्म हुआ। पारी के 6 ओवर के बाद 61 8 विकेट के नुकसान पर अगले 4 ओवर की गेंदबाजी 6। Colleges Bilaspur. डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रोसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड बिजनेस पार्क ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा करती हुई टीम टॉस जीतकर अमरकंटक ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और गेंदबाजी करने के लिए चैंपियन लालपुर को आमंत्रित किया है। और अब तक 8 विकेट खो चुके हैं और 61 रन अब तक बना पाई है। अगली 24 गेंदों के खेल अभी भी शेष है। यहां से 7वें ओवर की शुरुआत। नागेंद्र गेंदबाजी पर राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी के साथ में शुरुआत की। रनआउट का मौका है, सटीक थ्रो हो सकता था लेकिन बल्लेबाज अपने फ्रेम में पाए गए। सुरक्षित है 62 रन स्कोरबोर्ड पर। विनीत कप का ये 5वां दिन 12वें संस्करण का। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैदान पर काफी ज्यादा संख्या में दर्शक नजर आ रहे हैं। चारों ओर दर्शक है, इलाका कोई भी खाली नहीं है। चारों ओर दर्शक नजर आ रहे हैं, केवल ब्लैक स्क्रीन का इलाका खाली है, बाकी दर्शक चारों ओर है, किसी कोने में ज्यादा कहीं कम। ये बढ़िया गेंद इस बार बैक टू द बॉलर, सामने खेलने का मौका दिया, अपने ही फॉलो थ्रो पर रोका गेंद को, रन लेने का मौका नहीं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित ये रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता आज 12वें संस्करण की हम लाइव प्रसारण आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस समय छोर बदलते हुए नजर आए सुधांशु भट्ट और साहिल जगवानी। इस समय मैदान पर साहिल को मिला है मौका स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने का। 63 रन स्कोरबोर्ड पर है पारी का ये 7वां ओवर। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद, इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा जरूर। विकेट की संभावना थी, पॉइंट के इलाके में गेंद खेली गई। 30 गज दायरे के अंदर ही गेंद टिप्पा होती हुई नजर आई। खिलाड़ी थोड़े दूर थे वरना विकेट आ ही चुका था, 9वां विकेट। लेकिन अब तक 8 विकेट हुए हैं 63 पे। पारी का ये 7वां ओवर। ये गेंद हाफ ट्रैक की थी, थोड़ा मौका जरूर था बल्लेबाज के पास मुड़कर खेलने का। गेंद को पुल के अंदाज में खेला जरूर, हालांकि मिड विकेट के इलाके में गेंद पहुंची और जब तक गेंद थ्रो की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी ही तेज गति के साथ में 1 रन कंप्लीट किया। 64 रन स्कोरबोर्ड पर जा पहुंचा है। एक सम्मानजनक स्थिति पर नजर आ रही है टीम। ये बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार कवर के इलाके में रनआउट का मौका है। सटीक थ्रो देखने मिलता हुआ थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन पहुंचाया। करीबी मामला है, क्या बल्लेबाज सुरक्षित है या फिर नहीं ये देखना होगा, लेकिन बल्लेबाज निराशाजनक स्थिति में भी नजर आ रहे हैं। गेंद सीधा स्टंप पर हिट हुई है, लेकिन देखिए अपने साथी खिलाड़ी को ये जताते हुए नजर आए कि मैं सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच चुका हूं, लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर की निगाहें रहेगी, कैमरे की निगाहों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। जरा सी गलती आपकी पकड़ी जाएगी। क्या 9वां विकेट रनआउट के तौर पर होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तब तक हम अपने समर्थकों, अपने दर्शकों की तरफ निगाहें करते हैं। इस समय यूट्यूब के माध्यम से 300 के पार दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। काफ़ी ज़्यादा संख्या में दर्शक नज़र आ रहे हैं। आज का 5वां दिन और पहला
और सुरक्षित बल्लेबाज इस समय जिस तरीके से आत्मविश्वास दिखाया था बल्लेबाज ने कि मैं सुरक्षित हूं, सही वक्त में पहुंचा हूं और सुरक्षित नजर आते हुए वक्त रहते पहुंचे। बल्ला बहुत करीबी मामला था, अगर थोड़ी भी गलती करते, थोड़ी भी देरी करते तो निश्चित तौर पर नवा विकेट रनआउट के तौर पर देखने मिलता। पारी के 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। चिंतामणि गेंदबाजी पर नजर आएंगे। 65 रन स्कोर बोर्ड पर है, 8 विकेट के नुकसान पर यहां से 8वें ओवर की शुरुआत होगी। सुधांशु भट्ट स्ट्राइक पर है। देखना होगा, सुधांशु भट्ट अब तक 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं, केवल 2 रन इनके बल्ले से देखने मिले हैं। कदमों का इस्तेमाल करके सामने खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, धीमी गेंद थी। ललचाया था बल्लेबाज को कि आप सामने आकर खेले। गेंद की अच्छी लेंथ पकड़ कर रखी है, अच्छी लेंथ के साथ में ऊंचाई कम इस गेंद पर, और बल्लेबाज को आमंत्रित किया था, हालांकि कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। अगली गेंद पर देखना होगा, स्विच करने का प्रयास, फिर से कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। निरंक आती हुई पिछली 2 गेंदों से कोई रन नहीं अब तक। 65 पे 8 अब तक। 9वें विकेट की तलाश रहेगी गेंदबाजों को। चिंतामणि अब तक अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं, 2 गेंदें निरंक आ चुकी है। ये अच्छी गेंद और साथ ही साथ कवर की तरफ गेंद को दबोचते हुए खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ी सी मिसफील्डिंग नजर आई, लेकिन बल्लेबाजों ने शोर बदला है, 1 रन का इजाफा। 66 रन स्कोर बोर्ड पर है। अमरकंटक हेल्थ सेंटर बल्लेबाजी कर रही है और गेंदबाजी करती हुई टीम चैंपियन लालपुर की ये टीम है। ये गेंद हवा में, बेहतरीन स्ट्रोक है, क्या विकेट होगा? आखिरी छोर पर खिलाड़ी मौजूद थे, लॉन्ग ऑन पर, और विकेट देखने मिलता हुआ, कोई गलती नहीं, 9वां विकेट आता हुआ। 66 पे 9। और इस समय दर्शक पूछ रहे हैं कि रांची फाइटर का मैच कब होगा। अगला मुकाबला आप रांची का देखते हुए नजर आएंगे। रांची आपको इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। ओमकार साहू हमारे साथ में जुड़े हुए कह रहे हैं कि राजा भैया नमस्ते। नमस्ते ओमकार साहू जी, आप अपने स्थान का नाम जरूर पहुंचाए। वैसे ही दीपेश बाउल हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है दीपेश बाउल। फील्ड पोजीशन में तब्दीली करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास इन 10 ओवर की गेंदबाजी को खत्म करने के लिए। 66 पे 9 हो चुके हैं। पारी का ये 8वां ओवर, क्या अगला ओवर पावर प्ले का रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। ये गेंद कदमों से जाकर टकराई, अपील की है, देखना होगा क्या रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। और गेंदबाज पूरे आत्मविश्वासी नजर आ रहे हैं, पैरों से गेंद टकराई है और यहाँ से रिव्यू का इस्तेमाल किया है। एक रिव्यू सक्सेसफुल हुआ था, जिसके बाद अब ये रिव्यू का इस्तेमाल की है। आखिरी जोड़ी मैदान पर, जानते हैं कि बहुत कम समय में आखिरी विकेट भी लिया जा सकता है। यहाँ से रिव्यू देखना होगा क्या सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। धड़कनें तेज रहेगी बल्लेबाज की।
देखना होगा डिसीजन अभी भी आना शेष से। तमाम दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही है। सुनील कुमार जो कि भिलाई से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जया यादव जुड़े हुए हैं। कि 23 पूछ रहे हैं कि भाई रांची फाइटर का मैच कब होगा? बिल्कुल होगा रांची फाइटर का मैच, अगला आप मुकाबला देखेंगे। साथ ही एक पहल 23 पूछ रहे हैं कि भोपाल का मुकाबला कब होगा। भोपाल की टीम भी आपको इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी, लेकिन ये बता पाना मुश्किल है कि किस दिन आपको इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। और कुमली पाटन आज रायपुर में मैच खेल रही है। आने वाले दिनों में कुछ दिनों के बाद कुमली इस मैदान पर खेलती हुई नजर आ सकती है। कुमली जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे चहेती टीम, इस मैदान पर तमाम दर्शकों को प्रतीक्षा रहेगी इस टीम की। हेलो और इस समय सुरक्षित रहे बल्लेबाज। बल्ला इन्वॉल्व था, बैट इन्वॉल्व नजर आया। अगर बल्ले से नहीं टकराती तो कहीं ना कहीं संभावना विकेट की बन सकती थी। 67 पे 9 है। आखिरी जोड़ी मैदान पर रहेगी। ये आखिरी जोड़ी देखना होगा कब तक चलती हुई नजर आएगी। 67 पे 9 पारी का ये 8वां ओवर, आखिरी गेंद इस मैच की। अगला मुकाबला आपको रांची फाइटर का देखने मिलेगा। उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के गौरवशाली 12वें वर्ष के 5वें दिन में आए हुए आप सभी आगंतुकों को, दर्शकों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। इस मैच के पश्चात रांची बनाम सारंगगढ़ का मैच खेला जाएगा। बहुत ही रोमांचक मैच होगा। लीजिए स्विच हिट का प्रयास था, संपर्क नहीं। नो गेंद का ये इशारा है, नो गेंद का संकेत पहुंचाया। अंपायर की निगाहें से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। और इस समय देखना होगा, हालांकि फ्री हिट रहेगी अगली बॉल। बिल्कुल बिना समय गवाए आप अपने बॉलिंग स्थिति पर पहुंचे। बिल्कुल आप सामने की तरफ चल सकते हैं, तिरछा बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आवाज़ नहीं करेंगे बॉलिंग के टाइम पर, आप आवाज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नो बॉल रहेगी अगली गेंद फ्री हिट। इस समय नो बॉल, अगली गेंद फ्री हिट नजर आएगी। बॉलिंग मार्ग पर बिल्कुल महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड तेलीपारा बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार बिलासपुर। संपर्क करें 9750999000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652.
शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हुए विकेट कीपर ने बिना देरी के साथ में गेंद स्टंप पर टिकाई और ये रनआउट के तौर पर विकेट आएगा। रनआउट के तौर पर ऑल आउट हो चुकी है टीम। टोटल अगर रनों की बात की जाए तो 69 रन स्कोर बोर्ड पर है। 70 रनों का लक्ष्य मिला है। 60 गेंदों की गेंदबाजी में 70 रन बनाने होंगे टीम चैंपियन लालपुर की टीम को। जबरदस्त ये मुकाबला होगा। स्वागत, आप देख रहे हैं विनिंग कप 2024 12वां संस्करण। आतिथ्य मेजबानी करता हुआ सरकंडा का खेल परिसर। आने वाले रांची और सारंगगढ़ का मुकाबला है। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी टीम सारंगगढ़ और वैसे ही झारखंड रांची की टीम आपको इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। Colleges Bilaspur. डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ हम पर थोड़ा डेली जल्दी डोज फील्ड बेक लगवा हाउस लीजिए में। आप। G3N4 क्रॉस इसके रोड, बाद दो बिजनेस मुकाबले पार्क, आज opposite और खेले महिला जाने कॉम्प्लेक्स, हैं। व्यापार विहार बिलासपुर। कॉन्टैक्ट कल इस मैदान पर तूफान और बारिश का 9731881186। सामना करते हुए आज नए सिरे से इस मुकाबले को शुरू किया गया है। आयोजन को DLS PG कुछ आर्थिक नुकसान भी देखने मिला था, जो कि आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कल तूफान ने इस मैदान पर कोहराम मचाया था। वो कोहराम किस दिशा में उड़ गया ये बिल्कुल भी पता नहीं चला। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे। अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर। दोनों ही बल्लेबाज चैंपियन लालपुर के सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचाए थे। अगला मुकाबला रांची झारखंड बनाम सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ के बीच में होगा।
अमरकंटक हेल्थ सेंटर से एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आए और फील्ड पोजीशन पर जाए आप सबसे पहले। और वैसे ही पहल 23 एक यूजर है, यूट्यूब यूजर, कहते हैं कि हमारे बिलासपुर को गौरवान्वित करने वाला सबसे बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में सभी मेंबर को सैल्यूट कर रहे हैं पहल 23। स्वागत है आपका पहल 23। और मैं बता दूं अगला मुकाबला आप रांची बनाम सारंगगढ़ के बीच में देखेंगे। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा, सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। वैसे आपको मैदान पर रोमांच देखने मिलेगा। अंपायर प्लीज फील्ड लगवाए या कोई अन्य आयोजन आपके सभी देखिए, कार्यक्रमों अंपायर के से लिए बिल्कुल भी शहर बहस की मत करिए, वरना जो सर्वोत्तम रन catering बचे service। भी हैं वो भी पेनल्टी के महामाया रूप में कुछ न Caterers, कुछ काट दिए जाएंगे। जगदम्बा तो कॉलोनी, अब नए जगदम्बा सिरे से आप बिलासपुर। गेम को शुरू संपर्क करें। 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9755099900 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे। पहली गेंद पर फील्डिंग टीम दबाव बनाती हुई नजर आ रही है, बहुत जोर से अपील करती हुई नजर आई। पहली गेंद आ चुकी है, निरंक गेंद आती हुई। दोनों ही बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो बेटू स्ट्राइक पर मौजूद है, वैसे ही नॉन स्ट्राइक एंड पर मनोज और गेंदबाजी की कमान पर शुभम मौजूद है। स्वागत है आप सभी दर्शकों का, सभी खेल प्रेमियों का इस मैदान पर। ये गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आई, जिस तरीके सफल करके बाहर आए, वाइड की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इतना सफल करके आएंगे तो गेंदबाज के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा अलग गेंद फेंकने का। एक अच्छी रणनीति के साथ में गेंदबाजी कर रही है। 70 रनों का लक्ष्य है, इस 70 रनों को बचाना होगा अमरकंटक को। स्विच हिट का प्रयास, फुल टॉस, ये बॉल और स्विच हिट के तौर पर गेंद को फॉरवर्ड डीप पॉइंट के इलाके में खेला। जबरदस्त स्ट्रोक, लो फुल टॉस, ये बॉल 4 रनों के लिए। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार भी स्विच हिट का प्रयास है। डीप थर्मेंट के इलाके में ये गेंद खेली गई। दूसरा चौका आता हुआ बल्लेबाजों ने आगाज किया अपने पारी का। लालपुर चैंपियन के नाम से इस समय मैदान पर उतरी है। वाकई में चैंपियन के जैसे बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है। जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये लीजिए, इस बार गेंद समझ ही नहीं आई, बल्लेबाज को खेलना कहीं और चाहते थे। गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी, विकेट कीपर के पैरों से नीचे से गेंद आई। और अच्छी बात यह है कि लेग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़े दूर मौजूद है, 30 गज दायरे के आसपास में मौजूद है, विकेट कीपर के पास में नहीं है। विकेट कीपर बहुत करीब है। यह गेंद पॉइंट के इलाके में स्लैश किया, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया और यहां से पहला ओवर 9 रन देकर गया है। 1 ओवर के बाद 9 रन स्कोरबोर्ड पर। यह है सूरत-ए-हाल पहले ओवर की गेंदबाजी का। लालपुर बल्लेबाजी कर रही है, 70 रनों को बनाने के लिए मैदान पर उतरी है। और जो दर्शक Unlock bright futures for your little ones. Tagore International School, Sakri, Bilaspur, Chhattisgarh proudly announces admissions open.
Committed to quality education, no admission fee with most economical fee structure in the region, achieved National Cleanest School Award by the Ministry of Education. Contact us on given contact details. उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। काफी ज्यादा बाहर ये गेंद, नियंत्रण नहीं इस गेंदबाजी में। छोटी गेंदबाजी रनअप के साथ में एक अजीब सा आर्म एक्शन देखने मिल रहा है। इस आर्म एक्शन के साथ में गेंद अतिरिक्त कोण बनाती हुई नजर आई। ये गेंद अपील की जरूर है। निश्चित तौर पर बॉलर जब अंपायर के सामने आएंगे तो आप पर कॉट बिहाइंड का भी ये बढ़िया गेंद, अपील की जरूरत थी पिछली गेंद पर। और जिस तरीके से आप अंपायर के सामने आ रहे हैं, अगर कटआउट होगा तो बिल्कुल भी विकेट नहीं दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखे बॉलर, क्योंकि अंपायर को दिखाई नहीं दे रहा है कि गेंद सही है, कहां गेंद पिच हो रही है। ये गेंद स्टंप पर जाकर टकराती हुई क्लीन बोल्ड किया है। तेज रफ्तार की गेंद, छोटे गेंदबाजी रनअप के साथ में विशाल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहला विकेट यहां से देखने मिलता हुआ। हेलो, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। इस समय नए बल्लेबाज होंगे मैदान पर। 10 पे पहला विकेट आ चुका है। पारी का दूसरा ओवर जारी है। विशाल ने ये सफलता दिलाई है। टैगोर इस इंटरनेशनल तरीके की स्कूल सकरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ proudly announces admissions open. Committed to quality education, no उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी मुकाबला होगा। ये बढ़िया गेंद बैक टू द बॉलर खेला है। मिड ऑफ का खिलाड़ी मौजूद है। रनों की संभावना को खारिज किया। कोई रन नहीं इस गेंद पर, यानी 10 पर 1 अभी भी स्कोरबोर्ड पर है। शुरुआती पावर प्ले की ये ओवर 30 गज दायरे के बाहर 80% मैदान खाली है। बल्लेबाजों के पास में पूरा मौका है इस 80% मैदान में खुलकर बल्लेबाजी करने का। लेकिन अब तक केवल पहले ही ओवर में 2 चौकों की बाउंड्री देखने मिली और उसके बाद वाइड के बदौलत भी 1 रन देखने मिला। 10 रनों पर स्कोर थमा हुआ है। कदमों का इस्तेमाल करते हुए बैक टू द बॉलर खेला, अपने ही फॉलो थ्रो पर रोकते हुए नजर आए। रनों की कोई संभावना नहीं। 2 ओवर के बाद 10 रनों पर 1 विकेट। यह है सूरत हाल स्कोरबोर्ड का। 48 गेंदों पर 60 रनों की आवश्यकता है। जैसे कि मैं बता रहा था यूट्यूब के दर्शकों को, आप टेनिस cricket.in के चैनल पर अगर प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं तो आप कोशिश करें विनीत कप के चैनल को सब्सक्राइब करके विनीत कप के चैनल पर आप प्रतिक्रिया पहुंचाएं, ताकि मैं आपका नाम ले सकूं, आपके स्थान का नाम ले सकूं। अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं इस एक बेहतर आयोजन का प्रॉपर्टी, आनंद ले रहे हैं, इस तो बात आ का जाए संकेत विनायक भी रियल्टर्स हमें के जरूर पास। मिले। विनीत कप बिलासपुर के हम चैनल डील को करते आप हैं रियल सब्सक्राइब एस्टेट करें। प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर शुरुआती लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष शुरुआती कपूर 2 ओवर 9827971393 या 93016396 वाले ओवर में बल्लेबाजों के पास मौका रहता है, लेकिन उस मौके का फायदा नहीं ले पाए, भुना नहीं पाए उस मौके को। अब यहाँ से 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर होंगे। किस तरीके से 5 खिलाड़ी को किस दिशा में इस्तेमाल करेंगे। गेंदबाजी की कमान पर शंकर दास मौजूद होंगे। बल्लेबाज मनोज और सोनू। मनोज जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, पहली गेंद का सामना करते हुए नजर आएंगे। अब शंकर दास होंगे गेंदबाजी की कमान पर। पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। लो वफल टॉस गेंद हल्के हाथों से केवल दिशा दी गेंद को मिड विकेट के इलाके में खेला है। 1 रन देखने मिलता हुआ। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने सुरक्षित तरीके से छोर बदला। अगर ऑन साइड के खिलाड़ियों की बात की जाए 30 गज दायरे के बाहर, तो एक लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी मौजूद है और एक खिलाड़ी मौजूद है डीप मिड विकेट पर। वैसे ही एक खिलाड़ी मौजूद है वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के इलाके में।
ये बढ़िया स्ट्रोक है, हुक किया है गेंद को और गेंद सीधा हवाई सफर पर 6 रन बाउंड्री के बाहर, बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच से ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचती हुई बेहतरीन स्ट्रोक था, रपटा शॉट। नीचे देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ में छोर बदलते हुए नजर आए, लेग बाई के रूप में ये संकेत पहुंचाते हुए। तमाम दर्शकों का स्वागत है इस विनीत कप के आयोजन में। 310 दर्शक हमारे साथ में विनीत कप बिलासपुर के चैनल पर जुड़े हुए हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं राजा परवेज, ये आवाज़ आपने काफ़ी क्रिकेट टूर्नामेंट में सुनी है। बैक टू द बॉलर, क्या गैप ढूंढा है, दोनों कदमों के नीचे से गेंद को निकाला बल्लेबाज ने, बॉलर के पैरों के नीचे से गेंद गुजरते हुए स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला था। बैक टू द बॉलर गेंदबाज की दिशा में गेंद को खेला और केवल 1 रन देखने मिलता हुआ। इस 1 रन के सहारे टोटल अगर रनों की बात की जाए तो 19 रन स्कोरबोर्ड पर है। पारी का तीसरा ओवर, इस ओवर की 2 गेंदों का खेल अभी विशेष गेंदबाजी कर रहे हैं शंकर दास, जिनकी गेंद में एक छक्के की बाउंड्री भी देखने मिली है। ये बढ़िया स्ट्रोक लगाने की कोशिश की जरूर थी, हालांकि गेंद मिड विकेट पर पहुंची थी, इस गज दायरे के अंदर गेंद को रोका, केवल 1 रन। इस एक रन की कीमत जानते हैं, कीमत पहचानना होगा। माफ कीजिए, रन नहीं आया है। 19 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर है। 43 गेंदों पर 51 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जाएगी और इस ओवर की आखिरी गेंद पर बल्लेबाज हाई बैकलिफ्ट के साथ में तैयार है। कदमों का इस्तेमाल, हाई बैकलिफ्ट के साथ में गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खेलने की कोशिश। केवल 9 रन इस ओवर से देखने मिला। एक छक्का आया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सबसे महंगा ओवर साबित हो सकता है, लेकिन केवल 9 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 19 रन स्कोरबोर्ड। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750990000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015। गेंदबाजी पर आते ही गेंद को फुल टॉस कराया, हालांकि हल्के हाथों से गेंद को खेला, केवल 1 ही रन देखने मिलता हुआ 20 रन स्कोरबोर्ड पर। इस 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। गाड़ी की लाइट ऑफ रखेंगे। और लीजिए, इस बार गेंद को पुल किया है मिड विकेट के इलाका में, दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद है। 1 रन आता हुआ 21 रन स्कोरबोर्ड पर। तमाम दर्शकों के लिए इस मैदान के चारों ओर स्वल्पहार की दुकानें लगाई गई और साथ ही डोमिनोज का काउंटर भी आप देख सकते हैं। मैदान पर दर्शक दीर्घा, जहां पर खेल परिसर की दर्शक दीर्घा मौजूद है, वहां पर डोमिनोज का पिज्जा काउंटर लगा हुआ है। अगर आपको भूख लगे तो जरूर डोमिनोज को याद करिएगा। डोमिनोज पिज्जा काउंटर इस समय दर्शक दीर्घा के इलाके में मौजूद है। 22 पे 1, पारी के चौथे ओवर का खेल जारी है। 39 गेंदों पे 48 रनों की आवश्यकता। ये गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद टकराई, मिड विकेट के इलाके में गेंद पहुंची, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी ही आसानी के साथ में छोर बदला। दूसरे रन की कोशिश और हलचल नजर आ रही है। देखते ही देखते छोर बदलते हुए नजर आए। केवल 1 ही रन अब तक आया जरूर है। 22 रन स्कोरबोर्ड पर है। इस 1 रन की मदद से 1 सिंगल रन जुड़ता हुआ 23 रन हो चुके हैं। 38 गेंदों का खेल शेष है। 38 गेंदों पर आवश्यकता होगी 47 रनों की। रजा जी, आप थोड़ा सा डोमिनोज के और आगे भी देख सकते हैं। और भी जलपान के लिए काली स्नैक्स सेंटर एवं अन्य दुकानें लगी हुई हैं, सभी के व्यवस्था के लिए चिप्स वगैरह आदि सभी वहाँ उपलब्ध हैं। जिसकी से भी स्वल्पाहार की आवश्यकता हो वहाँ जा सकते हैं।
इस समय 24 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जाएगी, पारी का चौथा ओवर। आवश्यकता है 37 पे 46 रनों की। आप देख रहे हैं विनीत कप, ये 12वां संस्करण। जबरदस्त ये मुकाबला। बाएं हाथ के बल्लेबाज बैक टू द बॉलर खिला, सॉफ्ट हैंड से गेंद को दिशा दी, केवल गेंदबाज की दिशा में खेलते हुए नजर आए। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता दूं, ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं, टीम चैंपियन लालपुर बनाम अमरकंटक हेल्थ सेंटर के बीच में मुकाबला हो रहा है और 70 रनों का लक्ष्य मिला है चैंपियन लालपुर को, जिसका पीछा करने उतरी टीम चैंपियन लालपुर अब तक 25 रनों। पांचवा ओवर गतिमान है इस समय। बहुत ही अच्छी गेंद, देख सकते हैं गेंद की, गेंदबाज के अनुभव का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस गेंद से ऑफ स्टंप पर रखा था, बिल्कुल डिप खाने के पश्चात यकायक बाहर निकली थी। बल्लेबाज के समझ में कुछ नहीं आया, विकेट कीपर ने कदर किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दूर वाले छोर से करी अग्नि परीक्षा लेने के मूड में। हालांकि जो रिक्वायर रन रेट है वो अभी बन सकता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों को कुछ अच्छा करना होगा। रिवर्स स्वीप लगाने का भरसक प्रयास, स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2024 में। और ये जैसा कि मैं कह रहा था कि आप देख सकते हैं गेंदबाज की के अनुभव का, बेहतरीन गेंदबाज हैं, उसी तरीके से लगातार 2 गेंदों पर बीट किया। और जब बल्लेबाज लगातार गेंदें बीट करता है तो उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, खामियाजा उसे कुछ लंबे हिट के प्रयास में जाना होता है। उसी के प्रयास में यहाँ पर अपने विकेट को गंवाया है, बड़ी सफलता। नागेंद्र राठौर आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, काफी जिम्मेदारियां हैं उनके कंधों पर, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। तारीफ करना होगा गेंदबाज की, काफी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा अब तक देखने को मिली है। हमसे दूर वाले छोर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार अभी अभी बल्लेबाज आए हैं 25 नंबर की जर्सी पर इस समय। बहुत ही अच्छी गेंद, सीधा शरीर पर आकर उलझ गई थी। रन लेना चाहते थे प्रहारक छोर से, अप्रहारक छोर से मना किया था बल्लेबाज ने कि इस तरीके का रन लेना उनके लिए और उनके टीम के लिए खतरा हो सकता है। बहरहाल अपने इरादे को बदला, दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित मौजूद। अधिक से अधिक संख्या में दर्शकगण इस मैच को देखने के लिए आए हुए हैं। आप सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का हम आयोजन समिति की ओर से स्वागत एवं इस्तकबाल करते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, बाया कदम आगे निकलकर सम्मानजनक तरीके से गेंद को खेला था शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, वहां पर चुस्त दुरुस्त क्षेत्र रक्षक मौजूद। रन बनने की सभी संभावनाओं को दूर दूर तक समाप्त किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
मेडन विकेट ओवर। वाह क्या गेंदबाजी है। शंकर कमाल की गेंदबाजी करते हैं, शंकर कमाल दिखाया है। वाह एक विकेट को भी Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स व्यक्तिगत कोटे का दूसरा एवं पारी की ओर से छठवें ओवर की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज इस समय सोनू है मौजूद। बिल्कुल अजीबो गरीब अंदाज में इस बार गेंद को खेला है, कुछ करीबी मामला हो सकता है। टेकन लवली कैच टेकन बाय द फील्डर ओवर देयर। वाह थर्ड अंपायर के लिए निर्णय आया है, नो बॉल के लिए। गेंद काफी ऊंची गेंद थी और बल्लेबाज ने शॉट लगाया था, गेंद कैच की गई थी क्षेत्ररक्षक के द्वारा। नो बॉल है, दिखा दें रिप्ले में देख सकते हैं, नो बॉल है। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि नो बॉल थी, जिससे उनको एक जीवन दान मिला है। देखना है इसका कितना अधिक से अधिक फायदा उठाते हैं। नो बॉल होने की वजह से वो नॉट आउट रहेंगे बल्लेबाज। फ्री हिट रितेश राय जी का इशारा आता हुआ, बहुत ही बेहतरीन अंपायर, अपने निष्पक्ष निर्णय के लिए जाने और माने जाते हैं। इस प्रतियोगिता की आन बान शान है हमारे दोनों ही अंपायर। और ये क्लीन बॉल, लेकिन भाग्यशाली हैं क्योंकि इससे पहले नो बॉल थी, फुल टॉस काफी ऊंचाई से आई थी, कैच आउट हुए थे। तो निश्चित तौर पर काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण, कसावट भरी गेंदबाजी इस समय जारी है। गेंदबाज अमन के द्वारा, अमन कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए, देखना है क्या करते हैं सोनू। अकराम रुख इख्तियार करने के मूड में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छी गेंद, जोरदार पग बाधा की अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास में कमी, सिरे से नकार दिया था मुख्य निर्णायक रितेश राय ने। पुनः गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्क पर वापस आते हुए। नागेंद्र 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं और अभी तक खाता खोलना उन्हें शेष है, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए। देखना है किस अंदाज में खाता खोलते हैं, या अमन उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा पाएंगे, या देखना होगा। कीप ऑन वाचिंग, कीप ऑन एंजॉइंग। बहुत ही अच्छी गेंद, जोरदार अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास में कमी, नकार दिया था, उनकी इस अपील को खारिज कर दिया था निर्णायक, मुख्य निर्णायक ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थमा हुआ। कमेंट्री एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद, अब तक 7 गेंदों का सामना कर चुके हैं बल्लेबाज नागेंद्र और अभी तक अपने बल्ले के दरमियान कुछ भी योगदान नहीं दिया है। अपने बल्ले से खाता खोलना शेष है, बिल्कुल दबाव में नजर आ रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। इस बार लेग साइड की गेंद थी, हल्के हाथों से खेल के रन के लिए भाग पड़े थे। नो बॉल का इशारा आया है।
5 खिलाड़ी ऑफ साइड, 4 खिलाड़ी ऑन साइड। गेंदबाज अमन, एक खिलाड़ी शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, स्लिप, एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट। इन व्यू रचनाओं के साथ गेंदबाजी करने के लिए अमन तैयार। पटकी हुई गेंद, सही नसीहत, और ये कैचेस विंस द मैचेस, और ये रन आउट। आत्महत्या, आत्मघाती कदम उठाया था, एक कैच छूटा था, दूसरे रन के प्रयास में रन आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए चौथा बड़ा झटका। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय, कला संकाय में बीए एमए, विज्ञान संकाय में बीएससी एमएससी, कॉमर्स संकाय में बीकॉम एमकॉम, कंप्यूटर संकाय में अभी बल्लेबाज आए हैं। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अमन राठौर, अमन की गेंद का सामना करने के लिए बायां कदम आगे निकाल के शानदार जमीनी प्रहार लगाया है। आते ही साथ खाता खोला, वे जा पहुंचे 1 पर। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 31 रनों पर। चौबीस गेंदें फेंकी जानी शेष है। 24 गेंदों पर जीतने के लिए 39 रनों की दरकार है। 9 महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. दर्शकों का, खिलाड़ियों को हम स्वागत करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं एक शानदार प्रतियोगिता के लिए। तो आइए मजा लीजिए एक बेहतरीन क्रिकेट का, और ऑनलाइन लाइव घर में बैठे भी आप YouTube में इस मैच को का प्रसारण देख सकते हैं। इस बार गेंद को ड्राइव किया है, हवा में थी, कुछ करीबी मामला हो सकता था। बहरहाल क्षेत्ररक्षक ने पहले टीम के पश्चात ही गेंद को फील्ड करना मुनासिब समझा। जब तक वो उठाते थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपने सिरे में परिवर्तन कर लिया। इस मिले सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ, अब जा पहुंचा है 32 रन पर। शुभम बगैर गेंद की लाइन पर आए, लंबा हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज संभवतः नागेंद्र। काफी देर से आए हैं लेकिन वो लय नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है उस फॉर्म में, उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं। काफी जिम्मेदारियां हैं उनके कंधों पर, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। शुभम, तारीफ करना होगा गेंदबाज की, पहले से ही जगह बना लिया था ऑफ साइड पर खेलने के लिए ऑन साइड, लेकिन गेंदबाज ने गति पर अच्छा कंट्रोल रखा था। कुछ ना समझ पाए थे बल्लेबाज नगेंद्र। क्या ऐसा हो पाएगा? बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेल के पॉइंट, डीप पॉइंट पर जब तक फील्ड हो पाती। दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस मिले सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल योग अब जा पहुंचा है 33 रनों पर, 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। शुभम लगातार कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए इस समय प्रहारक छोर पर 7 नंबर की जर्सी पर बल्लेबाज अमन। एक नंबर जर्सी पर इस समय अमन क्या करेंगे अपने टीम के लिए, क्या कर सकते हैं, कुछ कर दिखाना होगा।
खतरा मोल लेना होगा, लोहा लेना होगा। जबरदस्त बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, और इस बार काफी लंबा हिट लगाया है, लेकिन गेंद ऊंचाई में ज्यादा, और एक आसान सा कैच। अमन ने भी निराश किया है, संकट मोचक की भूमिका निभाने आए थे और अभी अभी जो है निराश किया है अपनी बल्लेबाजी से। कैच आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए लंबा हिट लगाने के प्रयास में थे। तारीफ करना होगा गेंदबाजों की कि गेंदबाज को ये मालूम है कि किस तरीके की गेंदबाजी करना है उनको, और कहां पर उन्होंने अपने एक साथी को तैनात किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर अपने चक्रव्यूह में उन्हें फंसाया है। अब जो ताना बुना बुन रखा था उस पर फंसाया है। तो पांचवा महत्वपूर्ण झटका अमन के रूप में। अब अगले बल्लेबाज आ रहे हैं। दुर्गेश, देखना है दुर्गेश क्या कर पाते हैं। 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल योग 35 रन 5 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। गेंदबाजी में इस समय 3 नंबर की जर्सी पर गेंदबाज करण पर विश्वास जताया टीम के कप्तान ने। देखना है करण अपने कप्तान के फैसले पर कहां तक सही साबित होते हैं। करम है क्या? करम गेंदबाज करम है क्या? यस, राइट। You are watching Vineet Cup 2024, which is being played in the sweet memory of late Usadevi Bhandari. Myself, Wasim Khan, welcomes you all along with partner commentator Raza Parvez. Nageswar is playing for a long time. He is in the crease for a long time. Let's see what kind of batting will be done by him. Nageswar is actually very aggressive batsman, but today he is not able to come in his form. Let's see what he will do in the next ball. Away from leg side, stump waiting for the umpire decision. Wide ball given by the umpire Ritesh Roy. During this period, both the batsmen completed one easy run as by. So 2 extra run comes. Score moves to 35. Loss of 5 wickets. 8th over of the inning is in progress. Required run rate is increasing. .00 per over. Required run rate. Lovely bowling by the bowler Karam. Batsman is not able to understand how to play. The score is 35. Loss of 5 wickets in Vineet Cup. 5th day. First match of the 5th day is going on between Pendra and Amakantak. Wow! What a ball! What a ball! There's a lot of doubt. Umpire has some problem. Therefore, he has given his decision to the third umpire.
अंपायर थर्ड अंपायर डिसीजन आउट। बड़ा झटका, छठा महत्वपूर्ण झटका दुर्गेश के रूप में। दुर्गेश अब पवेलियन, निराश होकर पवेलियन वापस जाते हुए, जबकि प्रसन्नचित मुद्रा में इस समय गेंदबाज करम। संदीप आए हैं बल्लेबाज। कुछ समझ नहीं आ रहा है संदीप को, किसी भी बल्लेबाज को आज वो लय नजर नहीं आ रहा है। जबकि गेंदबाजी कर रही टीम की तारीफ करना चाहूंगा, अभी तक जितने भी गेंदबाज गेंदबाजी किए हैं जबरदस्त दबाव में बल्लेबाज को रखा है, कोई मौका नहीं देना चाहते, कोई स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। हल्के हाथों से गेंद को खेलकर लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद, लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद फील्ड हो पाती, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते अपने सिरे में परिवर्तन कर लिया। अब काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज नागेंद्र, निगाहें लगभग जम चुकी होंगी, लेकिन बैट और गेंद और बैट का कोई अभी तक तालमेल सही तरीके से नहीं करा पाए अपने बल्लेबाजी के दरमियान। तो देखना है कुछ फ़ायदा मिलेगा उन्हें क्रीज पर रहने का, काफ़ी देर से क्रीज पर मौजूद हैं। और इस बार गेंद को दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, आउट। वाह क्या कप्तानी है, जबरदस्त। जहां पे बल्लेबाज पहले तो गेंदबाज से ही बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आता है, डॉट गेंद डॉट गेंद डॉट गेंद। जब कभी बल्ला चलता है तो वहां पर एक न एक सिपाही को, अपने एक सिपह सलार को तैनात करके रखा हुआ है टीम के कप्तान। एक और बड़ा झटका स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित 7वां महत्वपूर्ण विकेट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के गौरवशाली 12वें वर्ष के आज 5वें दिन में आए हुए आप सभी आगंतुकों को, दर्शकों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित बिलासपुर परिक्षेत्र के सीएसपी श्री उमेश गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आईपीएस उमेश गुप्ता जी। नागेंद्र ने 13 गेंदों का सामना किया, जबकि आक्रामक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी उनके टीम को। तो 13 गेंदों में मात्र 2 रन का अल्प स्कोर अपने बल्ले से करने के पश्चात वो पवेलियन में इस समय विश्राम कर रहे हैं। कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए गेंदबाज, काफी अच्छा खेल का मुजाहरा अभी तक गेंदबाजी कर रही टीम के द्वारा देखने को मिला है। बैटिंग पावर प्ले, मेन अंपायर मोहम्मद जब्बार, जबकि स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय रितेश राय स्कोरिंग कर रहे हैं, हमारे यंग डायनामिक स्कोरर। दीपक और उनके साथ आर्यन दुबे, और साथ में कमेंट्री कर रहे हैं मेरे साथ राजा परवेज। अच्छी गेंद बॉलर के सर के ऊपर से लगाया गया, सुंदर स्ट्रोक 1 रन के लिए। लेकिन दोस्तों अब सिंगल डबल से काम होने वाला नहीं है, चौके छक्के की बारिश करना होगा, लोहा लेना होगा, विपक्षी टीम को हौसले पस्त करने होंगे। बाउंड्रियां, 2 बाउंड्रियां कम से कम हर ओवर में आनी नितांत आवश्यक है अगर इस मैच में बने रहना है, इस प्रतियोगिता में बने रहना है, क्योंकि नॉकआउट पद्धति से ये टूर्नामेंट मैच चल रहा है। जीतने वाली टीम अगले राउंड में प्रवेश करेगी और हारने वाली टीम यहीं से हमसे विदाई लेगी और अगले साल के लिए इंतज़ार करेगी। और इस बार जोरदार थ्रो आया है, पहले LBW की अपील हुई थी, थर्ड अंपायर के लिए निर्णय आया हुआ है। अंपायर रन आउट या LBW, किसके लिए रिव्यू? अंपायर बताएंगे। अच्छा, LBW के लिए रिव्यू लिया गया अंपायर के द्वारा, थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन को दिया गया है। थर्ड अंपायर का निर्णय आना शेष आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं विनीत कप 2024। मैं हूं वसीम खान,
आप सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का, अतिथियों का हम आयोजन समिति की ओर से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं और आपको एक शानदार मैच के लिए आमंत्रित करते हैं। आप इस मैच को विश्व के सबसे बड़े चैनल YouTube में लाइव देख सकते हैं। विनीत कप 2024 आठवां बड़ा झटका। 8 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। 10 गेंदों पर 33 रनों की दरकार। अजय आउट होकर पवेलियन गए हैं। पहली ही गेंद पर अपने विकेट को गंवाया है। उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं बल्लेबाज प्रमोद। देखना है प्रमोद क्या करते हैं। नए खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं विशाल। 2 विकेट प्राप्त करने के पश्चात और उत्साहपूर्वक गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा ना पहला ओवर मेडन रखा था, उसमें भी 1 विकेट लिया था और अभी इस ओवर में भी 1 बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है विशाल। और ये तीसरा झटका, कुछ समझ नहीं आया बल्लेबाज को, कहां से बोल्ड हो गए। वाह क्या गेंदबाजी है। अंतिम जोड़ी मैदान पर, क्या इनको भी अपना शिकार बना पाएंगे, यह देखना होगा। सारंगगढ़ और रांची के कप्तान यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, मैदान पे पहुंच गए हैं तो अपनी प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स में अविलंब मंच पर अविलंब जमा करा दें, जिससे इस मैच के तत्काल पश्चात उस मैच को प्रारंभ करना है। तो अगला जो मुकाबला खेला जाना है, 5वें दिन का दूसरा मुकाबला रांची 11 वर्सेस सारंगगढ़ के मध्य एक शानदार हेलो, सारंगगढ़ टीम के जो भी खिलाड़ी उपस्थित हो, मंच पूरी के पास आ टीम जाएं। इस तरीके से धाराशाही हो गई। अमरकंटक ने इस मैच को जीत लिया है 29 रनों से। बधाई हो आपको। और हारने वाली टीम को अगेन ट्राई। स्कोरर मैन ऑफ द मैच की घोषणा कर दे। हेलो भैया, विशाल 2 ओवर में 4 विकेट लिए हैं 2 रन देकर। अमरकंटक हेल्थ सेंटर के विशाल